कबीले पर रहने वालों को यहाँ के राजा सभी का हाथ बांधकर घुटने के बल पर रख दिया होता है। जो वहीं राजा छोटे लड़के के माता पिता को जान से मारकर पेड़ों पर लटका दिया होता है। तभी सभी चंद्रा को आते हुए देखते हैं, जो देखकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। लेकिन राजा चंद्रा को देखते ही अपने आदमियों को भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। पर चंद्रा के माता पिता उसे भगाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी राजा चंद्रा को अपने पास बुलाने के लिए उसके माता पिता पर चाकू तान देता है, जिसे देखकर चंद्रा अपने माता पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी दो आदमी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन राजा एक नहीं सुनता है और वैसे ही उसके पिता को चाकू मार देता है, जिससे दोनों देखकर फुट फुट कर रोने लगती हैं। तभी चंद्रा को भी पीछे से मार देते हैं, जो कबीले पर सभी रहने वाले देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मगर जैसे ही राजा निकलने के लिए जाता है तो वैसे ही चंद्रा की आवाज सुनकर रुक जाता है। जो कबीले पर सभी रहने वाले उसे आंखें फाड़ते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि चंद्रा पर काली माता आ गई होती है। तभी वैसे ही चंद्रा कूदकर अपनी नुकीले दांते आदमी के कंधों पर हाला देती है, जिसे देखकर कबीले पर रहने वाले चौंक जाते हैं। तब समझ जाते हैं कि चंद्रा के ऊपर काली माता आ गई है। पर वैसे ही चंद्रा कूदकर राजा के सीने पर चाकू घोंप देती है, जिससे उसका भी मृत्यु हो जाता